जिए जा आरसीएम के संग जिए जय आरसीएम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। सबसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि कोई भी काम जो दिमाग में आता है ना, कोई भी विचार दिमाग में आता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, कोई मकसद होता है, तो वो विचार दिमाग में आया करता है। कुछ टारगेट्स लिए हुए हैं कि जितने भी हमारे डिपोज है उनको हम एक 10 करोड़ की सेल पर पहुंचाएं, क्योंकि वो होना बनता है। वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जितने प्रोडक्ट्स उनके पास है, वो 10 करोड़ की सेल एक डिपो की होना चाहिए। तो वो एक टारगेट लिया हुआ है। एक वंडर वर्ल्ड का टारगेट लिया हुआ है कि एक 10 लाख एक मिनिमम सेल हो, क्योंकि मिनिमम तय करनी पड़ती है, हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी भी ऑलरेडी 25-30 लाख सेल करने वाले भी वंडर वर्ल्ड है, तो मैं अभी सबको बोलूं कि 25 लाख का टारगेट लेना है कि 50 लाख का लेना, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। पर मिनिमम साइज जो है एक 10 लाख वंडर वर्ल्ड की सेल की ली हुई है। और ये दोनों भी क्यों लिए हुए, क्या जरूरत है इस टारगेट को लेने की? क्योंकि हमें एक बिजनेस का बड़ा टारगेट ले रखा है कि इस मार्च तक इस आरसीएम को बहुत हाइट पे ले जाना है। और 2021 में ढेर सारी पिनें, इतना बदलाव लाना है पिनों में कि मतलब हमारे काफी सारे साथी जो है ये जो रूबी है और एमराल्ड, ये बहुत छोटी छोटी लगने लग जाए और बहुत बड़ी पिनें और इतने सारे वो होने चाहिए। ये 2021 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य लिया हुआ है। इस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए? देखिए, बातें करने में सबको बहुत अच्छी लगती है और सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन किसी टारगेट को पूरा कैसे किया जाए उसके रास्ते हमें खोजने पड़ते हैं। और मेरी थ्योरी ये कहती है कि जो टारगेट आप लेते हो उसका 1.5 गुना कम से कम एफर्ट लगाओ, आप 1.5 गुना के लिए काम करो, ताकि वो आपका टारगेट तो पूरा हो। तो इन सब टारगेट्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी उठाए गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट की बेहतरीन रेंज, हमने इस बार ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिनसे हम दूर रहा करते थे कि ये प्रोडक्ट इस सिस्टम में लाने में बहुत चैलेंजेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल जीरा है, कि हनी है, कि अभी राइस है। सबसे एक बड़ा मार्केट जो इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट राइस। तो ऐसी ऐसी चीजें लाई गई और दिल खोल के प्रोडक्ट की एक जोरदार टीम बनाई गई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। और प्रोडक्ट की गुणवत्ता में और संख्या में, दोनों में जबरदस्त काम किया जा रहा है। क्योंकि जब तक खाने के लिए भोजन नहीं होगा, बोले आपको आज तबीयत से खाना है, तो पहले भोजन होना चाहिए ना। तो पहले प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है कोई भी टारगेट को पूरा करने के लिए। तो हमने प्रोडक्ट पे काम किया और प्रोडक्ट पे काम जारी है। और मुझे गर्व है कि, और आप सबको भी उस चीज पे गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी टीम डेवलप हो चुकी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। और हमारे पैरामीटर्स जो है, क्वालिटी के पैरामीटर्स इतने हाई लेवल के बन चुके हैं कि दुनिया के आज तक के सारे पैरामीटर्स हमारे पैरामीटर्स से नीचे पड़ते हैं। जो 100 साल पुरानी कंपनियां, जो 50-50 साल पुरानी कंपनियां जो बड़ी तड़क भड़क के साथ अपने विज्ञापन दिखाती है, उनसे ज्यादा हाई पैरामीटर्स हमारे हैं। उनके प्रोडक्ट हमारे यहाँ आके रिजेक्ट हो जाते हैं। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट हम सेल ही नहीं करते हैं। हमारे पास आएगा तो 1 मिनट में फेल है वो प्रोडक्ट। उस लेवल पे प्रोडक्ट पे काम चल रहा है, क्योंकि वो टारगेट लेने हैं तो हर चीज को व्यवस्थित करना पड़ता है। दूसरा जो स्टेप उठाया गया है कि बाकी जो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, मैं उनके डिटेल में इतना नहीं जाऊंगा, कि मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया गया। आप अभी जिन लोगों से मिले हैं, आप मृदुल से मिले हैं, सुजाता से मिले हैं, कि अर्पित जी से, तो ये सब एक अच्छे बैकग्राउंड वाले लोग हैं जो इनका हाई प्रोफाइल है। अगर अपना आरसीएम बहुत छोटा सा होता तो शायद ये आते भी नहीं, चाहे, क्योंकि ये जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं सैलरी के बेस पे नहीं आते। ये पहले काम देखते हैं कि हमारे लायक काम है कि नहीं है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये लोग यहाँ आकर अच्छा फील कर रहे हैं, हमारे साथ दिल से काम कर रहे हैं और इन्होंने रिजल्ट दिए हैं। रिजल्ट देते हैं इन लोगों को, जो अनुभव होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, आप सबको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा एक मैनेजमेंट बढ़ाया जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा काम किया जा रहा है, एक सर्विसेज को लेकर हमारा एटीट्यूड, रवैया चेंज हो चुका है कि हम हर बात को ध्यान से सुनना चाहते हैं, किसी बात को इग्नोर नहीं करो। ये कल्चर
डेवलप किया जा रहा है। ये भी बहुत सारी चीजें हो रही है। फिर एक सोचते सोचते एक विचार आया एक डिस्प्ले वॉल का, कि डिस्प्ले वॉल करते हैं इससे, ताकि हिंदुस्तान के घर घर में आरसीएम के प्रोडक्ट होंगे, तो ज्वाइनिंग कराना, अपने डायरेक्ट सेलर को एक्टिव करना, यानी जो प्रोडक्ट खरीद नहीं पाते हैं उनको प्रोडक्ट खरीदवाना, बहुत सारी चीजें इससे आसान होगी। तो डिस्प्ले वॉल का एक प्रोजेक्ट लिया गया। डेफिनेटली उसके रिजल्ट बहुत शानदार आए और बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आई, और लगातार आज इन सारे प्रयासों से हम एक लेवल ऊपर हो चुके हैं। हमारा जो आरसीएम का जो एक एवरेज जो चलता था, उससे हम एक लेवल आज ऊपर, नॉर्मल रेंज हो गई वो। आप प्रयास करो या नहीं करो, उतना बिजनेस तो आता ही है। एक लेवल अप हो गए, लेकिन टारगेट तो और बड़ा है, पेट तो अभी नहीं भरा। अभी भूख अगर 4 रोटी की है और आप एक रोटी देके बोलो आपको रोटी मिली ना, हाँ मिली, लेकिन पेट नहीं भरा अभी। तो काम हुआ लेकिन अभी पेट नहीं भरा है। पेट भरने के लिए कुछ और करने की जरूरत आई। और सारा जब एनालिसिस किया गया तो एक पॉइंट निकल कर आया है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे, हमारी टीमें बहुत अच्छी, हमारा सारा सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उस सब्जेक्ट में एनालिसिस करें, कहने को 10,000 पीयूसी है, हमारे पीयूसी अंडरवर्ल्ड मिलाकर कहने को 10,000 है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज चेक करें तो सेटिस्फेक्शन लेवल 1,000 का भी नहीं आ पा रहा है। हम 1,000 से भी संतुष्ट नहीं है कि उस लेवल के हैं। अगर ये 10 के 10,000 में से हम प्रयास करके 5, 6, 7,000 को उस लेवल पे लेके आ जाएं कि वो 10 लाख से ऊपर की सेल करते हैं, 5,000 को भी एक बार लेके आ जाएं कि 10 लाख से ऊपर की सेल करते हैं, वो अंडरवर्ल्ड होते हैं, वहाँ ब्रांड इमेज बनती है, वहाँ आरसीएम को कोई देखने जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि अच्छी जगह और अच्छे प्रोडक्ट, दोनों में से एक काटो सब बेकार है। अगर आप प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और जगह अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट उतने काम के नहीं है, क्योंकि हीरा बहुत कीमती हो और अखबार के टुकड़े में ऐसे पुड़की बना के आप देखो कि देखो हीरा कितना जोरदार है, तो बोलेगा, सामने कुछ नहीं बोलेगा शर्म के मारे, लेकिन अंदर ही अंदर समझ जाएगा कि ये बेकार चीज है, ऐसे ही उठा लाया कहीं से। लेकिन उसी को एक अच्छी सी डिब्बी में, एक अच्छी सी जो ज्वेलरी की जो होती है उसमें रखा जाए तो उस हीरे की कीमत बन जाती है। तो हीरा अच्छा नहीं हो तो भी बेकार काम है, और डिब्बी अच्छी नहीं हो तो भी बेकार काम है। इसी तरह से आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे नहीं हो तो कितना भी सुंदर वंडरवर्ड बना लो, वो कुछ नहीं कर सकता है। और प्रोडक्ट बहुत अच्छे और वंडरवर्ड अच्छा नहीं हो तो भी प्रोडक्ट भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये क्षतिपूर्ति को करना बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी है। मुझे बहुत कुछ इस विषय पे बोलने और समझाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और जहां जहां भी वंडरवर्ड खुले उसके रिजल्ट सबके सामने है। 5 से 10 गुना सेल कन्वर्ट होती है सेम टीम। बॉम्बे का सबसे बड़ा उदाहरण है कांदीवली का जो वंडरवर्ड है, और भी होंगे बहुत सारे वंडरवर्ड, और तो वो साक्षात उदाहरण है। किसी को भी ये समझाने की जरूरत नहीं है कि तो प्रोजेक्ट ये 2 महीने क्यों चुने गए कि थोड़ा फोकस करे इस काम। भाई काम तो पहले से ही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वंडरवर्ड खोलना चालू नहीं है, कि वंडरवर्ड खोलना नहीं चाहते हैं, कि लीडर नहीं चाहते हैं, कि फील्ड नहीं चाहता है, सब चाह रहे हैं, बात भी हो रही है। पर जो जिस तरीके से काम हो रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हमें कुछ जम के कोई चोट मारनी है एकदम। जब छोटी छोटी चोटों से कील अंदर नहीं जाती है तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा हथौड़ा लेते हैं और एक जोर से चोट लगाते हैं ताकि कील अंदर चली जाती है। तो ये बड़ा हथौड़ा है वंडरवर्ड रिनोवेशन प्रोग्राम कि अब एक कोई ताकत लगाते हैं पावरफुली। तो कंपनी पूरी तरह से तैयार है, कंपनी ताकत लगाने के लिए तैयार है, और इसके रिजल्ट तो बहुत ही शानदार आ सकते हैं। अभी हमें ये सोचना है, मैं अब आप लोगों से पूछूंगा कि आप भी तैयार है, तो आपका बिना जवाब सुने ही मुझे पता है कि आपका जवाब होगा कि हम पूरी तरह से तैयार है। तो तैयार क्या पहले नहीं थे क्या? तो पहले भी थे। दिक्कतें क्या क्या है समझने का मैटर है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि उन चीजों को समझ लेंगे तो हम काम कर पाएंगे। लक्ष्य ये है कि हमें जितने भी पीयूसी है, सिवाय बहुत छोटे से गांव, कोई 1000 की पॉपुलेशन, कोई 2000 की पॉपुलेशन या कोई 4000 की पॉपुलेशन का है, उनको एक बार अपन छोड़ दें। लेकिन जो टाउन्स है, जो सिटीज है, क्योंकि हमारे मोस्टली टाउन्स और सिटीज में, गाँव में बहुत कम है, तो उन सबको वंडरवर्ल्ड में कन्वर्ट करना है और बहुत बढ़िया एक स्टैंडर्ड का बनाना है। हर एंगल से वो एक बढ़िया हो, वहाँ का अच्छा बिहेवियर मिले, वहाँ की अच्छी सर्विसेज हो, प्रोडक्ट का स्टॉक रहता हो, प्रोडक्ट ठीक से पड़े हो,
दर्शन जो है वहाँ के बहुत बढ़िया हो, और जो भी जाए वो प्रभावित हो, उसको लगे, चाहे आप एक बार किसी मिनिस्टर को भी वहाँ ले जाए, किसी अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी ले जाए, तो वो कहे कि नहीं वाकई में है कुछ, आपका काम तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छा करते हो, और मेरी आपको शुभकामना, आपको मेरी कोई भी सहयोग चाहिए तो मैं तैयार हूँ। इस तरह का एक भाव बने, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। लक्ष्य ये है हमारा। काम करने के लिए आप भी तैयार हैं, काम करने के लिए हम भी तैयार हैं, पहले भी थे। तो अभी ऐसा क्या हो जाएगा, कौन सा तीर मार लेंगे हम 2 महीने में? तो हम आइए हम उन चीजों पे डिस्कस करें कि जो ये चैलेंज आ सकते हैं, ताकि हम उन चैलेंज को खत्म करना। सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है कि हमारे मन में एक विश्वास, एक थोड़ी सी कमजोरी, या हम कहते हैं कि हम इजी चीजें पहले ढूंढ लेते हैं कि जो आसानी से हो रहा हो कर डालो, कैलकुलेशन में चूक कर जाते हैं कि जो मिला है अभी मिला तो है ना। अभी कई बार क्या कि हमें ऐसे ऐसे कॉल भी अटेंड करने पड़ते हैं कि जब हम बोलते हैं कि भाई ये जगह ठीक नहीं है, ये कैपेबल पर्सन हमें नहीं लग रहा है, यहाँ मत खोलिए आप, तो सामने से एक जवाब आता है कि आप वहाँ ऑफिस में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, आपको मालूम नहीं है, हम फील्ड में मेहनत करते हैं, कैसे कैसे बिजनेस होता है, ये हमें जो कर रहे हैं हम करने दीजिए। डेफिनेटली उसका भी पीछे कुछ कारण होगा, उसने जो भी कहा उसका एक कारण होगा। कारण सिर्फ यही है कि हम उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को नहीं समझा पाए जो कैपेबल था, और हमने इजी से उसको ढूंढ लिया जो कैपेबल नहीं है। तो देखिए, अगर हम 1 महीने की आसानी देखते हैं, 2 महीने की आसानी देखते हैं, और जिंदगी भर की परेशानी उठानी हो तो वो देखा जा सकता है। लेकिन 2 महीने को परेशानी में देखो आप, वहां कैसे लोगों को तैयार करना है, कितनी उसके साथ मेहनत करनी, कैसे कन्विंस करना है, और हमें डिसाइड कर लेना कि हमें खोलने तो अच्छा ही खोलना है, खोलने भी है लेकिन अच्छे ही खोलने हैं। तो वैसी ही आपकी मानसिकता बनेगी, वैसी आपकी तैयारियां होगी। होता दुनिया में सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होता है। और अब तो आरसीएम में प्रोडक्ट रेंज ही इतनी आ गई है, और इतने एग्जाम्पल्स हो गए हैं कि अब लोग अच्छे अच्छे आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहली जरूरत तो जो हमारा जो ऑब्स्टेकल है, जो रुकावट है, वो है हमारी सोच। तो हमें सोच को बदलना है। सब लीडर्स को आज इसीलिए हम लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं कि हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आपको समझाने से किसी को नहीं समझा पा रहे तो आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो समझा लेते हैं, वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे आपको सबसे फर्स्ट, क्योंकि नहीं तो हम फील्ड में जाएंगे फिर हमको कभी न कभी जाके रुकना पड़ेगा। दूसरी चीज है कैलकुलेशन। हमें लगता है कि वंडरवर्ड लेंगे तो 5 लाख रुपए का तो मिनिमम प्रोडक्ट ही लेना पड़ता है, और कुछ फर्नीचर में खर्च होगा, कुछ बोर्ड में खर्च होगा, तो 6 लाख रुपया लग जाएगा। अभी 6 लाख कहाँ से लाएं? मैं कहता हूं कि पहली बात तो जिसके पास इतना पैसा नहीं है उसको मत ढूंढो, आप उसको नेटवर्किंग करो। ये वंडरवर्ड इसलिए नहीं है कि किसी का बेटा बेरोजगार है जो उसको रोजगार लग जाएगा, ये उसके रोजगार के लिए वंडरवर्ड नहीं बना है। वंडरवर्ड उस पर्सन के लिए है जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना पैसा हो, और फिर उसका कोई बेटा की, बेटी की, पत्नी की, जो भी है वो काम करना चाहे तो उसके लिए है। और आज की परिस्थितियों में ऐसे लोग ऐसे आराम से मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। लेकिन कैलकुलेशन ये कहती है कि आप 2 लाख लगवा के, 3 लाख लगवा के पीयूसी लगाओगे, उसमें प्रॉफिट आने के चांसेस नगण्य हैं। लेकिन आप 5-7 लाख, 10 लाख, 15 लाख लगा के वंडरवर्ड खुलाओगे, उसमें मैं गारंटी, मैं लिख के देता हूँ 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कि उस पर इनकम आने की गारंटी है, बिल्कुल आएगी डेफिनेटली। ये कैलकुलेटेड फंडा है, और आपके जितने भी खुले हैं वहां पे आप चेक कर लीजिए। कोई एक सा हिंदुस्तान में जितने वंडरवर्ड खुले हैं, एक पर भी उठा के देख लीजिए कि बिजनेस में रिक्वायर्ड कैपिटल लगती है भैया। बिजनेस से मारवाड़ी आप लोगों को आती नहीं होगी, लेकिन हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, ओछी पूंजी धनी को खा जाए। धनी मतलब मालिक, ओछी पूंजी मतलब शॉर्टेज ऑफ कैपिटल उसके मालिक को खा जाती है, ऐसा एक कहावत है। तो कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल नहीं है तो ऐसे हर कुछ जुगाड़ नहीं लगाने, कोई और तो क्या रुकावट हो सकती है।
या तो हमारे अंदर विश्वास की कमी, या कन्विंसिंग यानी समझाने की कमी, या फिर कैलकुलेशन की कमी। बाकी हो सकता है आप जो भी मुझे आप दिक्कत बताएं, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें कोई दिक्कत जैसी कोई बहुत बड़ी चीज लगती नहीं है। अब अभी क्या करना है? अभी ये मीटिंग तो हमने इसलिए की है कि 2 महीने का जो रिनोवेशन प्रोग्राम है, जिसमें सारे पीयूसी को वंडरवर्ल्ड में कन्वर्ट करना है। प्रोग्राम तो इसके लिए ही है, कोई ऐसा मिलन समारोह तो है नहीं, और कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, और प्रोग्राम करके हमें अपने अपनी चैन की नींद सो जाना, ऐसा भी नहीं है ना। ये प्रोग्राम एक विशेष मकसद से है, और इस मकसद में किसी एक का भला नहीं है, ये पूरे सिस्टम को मजबूत करने वाला सिस्टम है, मतलब मीटिंग है ये। इसमें कंपनी को बेनिफिट है, इसमें डिपो होल्डर को बेनिफिट है, इसमें लीडर्स को बेनिफिट है, इसमें वंडरवर्ल्ड होल्डर्स को बेनिफिट है, इसमें पूरे देश को बेनिफिट है। जो देश के अच्छा करने के लिए हम जो मिशन लेकर चल रहे हैं, उस पूरे देश के अच्छा करने में काम आने वाला ये प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम तो यही है कि हमें ये इनको बदलना है। कैसे करेंगे? कैसे ऐसे करेंगे कि जो जो भी आपकी जिम्मेदारी वाले एरियाज है, जो क्षेत्र है, जो स्टेशन है, जो सिटीज है, और जो पिकअप सेंटर्स है, सबकी जिम्मेदारी की एक सूचीबद्ध कीजिए उसको। मेन लीडर, जो बड़े लीडर्स है, जो सीनियर लीडर्स है हमारे, वो सब उसको एक लिस्ट आउट करे पहले चीज को, कि किसकी जिम्मेदारी में क्या आता है। जिम्मेदारी बांट लीजिए, जिम्मेदारी दे दीजिए, और उस व्यक्ति को लगा दीजिए कि उसको तब्दील कराना है। आप जाओ, थोड़ा सीखो और टाइम दो, खुद सीखो, खुद थोड़ा टाइम दो, और उसको अच्छा करो, उसको कन्विंस करो। और लगता है कि यहाँ ये मामला चलने वाला नहीं है, तो फिर दूसरा खोलो उस जगह पे। उस शहर के लोगों को आरसीएम से महरूम मत होने दो। आरसीएम और उनके बीच का जो गैप है, इस गैप को भरना है एक अच्छे वंडरवर्ल्ड के माध्यम से। अच्छा वंडरवर्ल्ड किसी शहर में रहने वाले लोगों और आरसीएम के बीच का एक ब्रिज है, कॉन्टेक्ट है। इस कॉन्टेक्ट को करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले प्राथमिकता है जिसको ठीक करो, नहीं तो दूसरा खोलो। और दूसरा हमें वैसे भी खोलने हैं। अभी एक जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी को भी हमें चेंज करना है कि हम बहुत एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं कि हमारे जो पीयूसी है या वंडरवर्ल्ड है, उनमें एक अच्छी खासी दूरी होनी चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी जो इतनी रखते हो दूरी? इतनी दूरी की क्या जरूरत है? अभी बहुत दूरी नहीं होनी चाहिए, थोड़े नजदीक नजदीक होने चाहिए। अगर मैं बॉम्बे की बात करूं तो वहाँ 1 किलोमीटर की दूरी अच्छे से अच्छे वंडरवर्ल्ड के लिए काफी है। मैं भिलवाड़ा की बात करूं तो 1 से 1.5 किलोमीटर में यहाँ हमने ऑलरेडी चलाए हैं, कोई किसी को फायदा ही हुआ है। जब भी दूसरा खुलता है तो पहले वाले की सेल बढ़ती है। पता नहीं ये क्या राज है इसमें, क्योंकि हमने डिपो में भी ऐसा करके देखा है। डिपो बहुत लगातार बढ़ा रहे हैं। डिपो वाले कभी कभी बोलते हैं कि अब तो हमारे पास डिपो आ गया, हमारा क्या होगा। मैंने कहा आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि हम आपका बुरा करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। पर आजकल अब सबने बोलना बंद कर दिया है, सबको समझ में आ गया कि डिपो और खुलेगा तो मेरे को भी वहां की लहरें जो है मेरे पास भी आती है। तो थोड़ा भाई पूरी बिजनेस का सिद्धांत है कि आपका जगह जगह दिखना चाहिए और जगह जगह मिलना चाहिए। अभी डिपो ज्यादा खुले थे, क्या हुआ, पीयूसी वाले आनंद में हो गए, मजे आने लग गए उनको कि यार यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, अब मैं अपनी रेंज पूरी कर सकता हूँ। और डिपो वाले पहले सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आजकल तो चला के फोन आता है और सर कहाँ से बोलने लग गए पता नहीं चला है, और बड़ी अच्छी सुनाई हो रही है। तो इन सब चीजों से क्या कि वातावरण सुधरता है, बिजनेस बढ़ता है। और सारे डिपो का अब अकेले बिहार में 27 डिपो है, आश्चर्य करने वाली बात है। हमें भी कभी कभी सोचना पड़ता है, वो रोज एप्लीकेशन आती है, रोज खोलता जाता है। मैं बोलता हूँ हुसैन को कि क्या कर रहे हो इतना, बोले जो भी खोल रहे तो और बढ़ रही है, बोले सेल पहले वालों की भी बढ़ रही है। तो ऐसे करते करते 27 डिपो हो गए, एक मतलब इंच ही जगह खाली नहीं है ऐसा, और सारे चल रहे हैं और खूब बिजनेस आ रहा धमाधम जोरदार। तो एक तो इसको दूरी को भी कम करेंगे अपन, सब जगह की दूरी को थोड़ा कम करेंगे। तो आप लोग उस दिमाग से भी सोचें और काम करें कि अपने को
बहुत दूरी नहीं रखनी है और जिम्मेदारी को बांटना है, उन पे काम करना है, बदलना है। अच्छा, ये थोड़ा सब्जेक्ट वैसे इतना शॉर्ट नहीं जितना शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ। जब आपको बदलने की बात आएगी तो आपको थोड़े ज्ञान भी लेने पड़ेंगे वहाँ, कि कैसे वहाँ बैठना, कैसे जमाना होता है। तो आपको ट्रेनिंग भी लेने की आवश्यकता हो तो आप ट्रेनिंग भी लीजिए। क्वालिटी टीम बुक के पीछे भी लिखा हुआ है, वहाँ से भी पढ़िए और कुछ प्रैक्टिकली कीजिए। जो हमारे बीच बहुत सारे लोग जो अच्छा करते हैं उनसे भी आप सीखिए, जो बहुत अच्छे चलाते हैं उनसे भी सीखिए। देखो, जिसके चाहत होती है ना वो कहीं से भी खोज लाता है। हमें प्रोडक्ट लाने होते हैं तो हम आपसे पूछने थोड़ी आते हैं कि हम क्या करें, हम अपने आप हम सर्च करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ खोज करनी पड़ती है। सब कुछ कर करा के हमको करना होता है तो हम कर लेते हैं, आपको भी करना हो तो आप कर लोगे। पर सब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा है कि अपने को उस इतना ज्ञान आना चाहिए कि हम एक अच्छे पीयूसी को वंडर वर्ल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हर जगह पैसा ही काम नहीं आता है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, एक बिजनेस माइंड होना चाहिए, एक बढ़िया जैसा दिमाग होना चाहिए। बढ़िया क्या करता है कि कम कैपिटल को ज्यादा रोटेशन कैसे कर सकते हैं और अपना माल फास्ट सेलिंग गुड्स कैसे रह सकता है, वो कैलकुलेटिव होता है उसका माइंड, कि रोज लाने में फायदा है कि 15 दिन लाने में फायदा है। 15 दिन में लाऊंगा तो भाड़ा बचेगा, रोज लाऊंगा तो सेल बढ़ेगी, तो सेल बढ़ने से इतना लाभ हो रहा है, उधर 10,000 रुपये 5,000 ज्यादा खर्च हो रहा है, इधर 50,000 का फायदा हो रहा है। तो ऐसे कैलकुलेशन लगाता है, तो बिजनेस माइंड होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की डेट में इतना बड़ा चैलेंज कोई भी नहीं है। तो हमें ठान लेना चाहिए कि हम सबको वंडरवर्ल्ड में कन्वर्ट करेंगे। कुछ आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? हाँ, एक मिनट सर, कर दिया मैंने म्यूट। किसी और का कोई रेडियो हाँ, चल म्यूट रहा कर था? दिया, कर दिया मैंने, सॉरी। तो एक तो ना आपको काम करने के लिए आपके टेक्निकल अचीवर्स पर एक रिपोर्ट दिखती है वेबसाइट पर, पीयूसी की रिपोर्ट है जिसमें आपको 6 मंथ्स की सेल्स दिखाई देती है। वो सूची आप लें, क्योंकि वो सारे पे आपको काम करना है और उस सूची के अकॉर्डिंग जिम्मेदारी का डिस्ट्रीब्यूशन करें। क्या क्या काम किए जा सकते हैं, आपस में मीटिंगें करें। इसको कई बार आपको आपस में काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपस में बैठना पड़ेगा। हमारी जरूरत है, हमें बताइए, हम तैयार है बिल्कुल कि आपको ये चीजें चाहिए, आपको ट्रेनिंग की पीपीटी चाहिए वो हम देंगे, ट्रेनिंग चाहिए वो हम दे सकते हैं, जो भी चाहिए आपको। कंपनी तो फुल फॉर्म में है। पर एक बात यहाँ मुझे ख्याल में आती है, देखो बिजनेस तो करना ही करना है, उसको तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। ये तो हर हाल में होके रहेगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अब बिजनेस करने में जो मजबूती आरसीएम में है ना, हमें बहुत मजबूत पिलर्स पे आरसीएम खड़ा है। मतलब दुनिया में कोई हो नहीं सकता ऐसी चीजें जो आरसीएम में करता है। प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि जो आगे वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको और भी मिलेंगे, बहुत गजब गजब की चीजें। बहुत जोरदार टीम, मेरे को अभी बहुत आनंद में हूं मैं उस चीज को लेकर के। हमारे पास बहुत गजब की प्रोडक्ट हम लाएंगे और कंपनी करेगी आपको उस चीज की कोई टेंशन के थोड़े 10 दिन यहाँ रहो और हमारे प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में हेल्प करो। वो मैं एश्योर करता हूँ, हम खुश है और हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। डिपो का जो मैटर्स है, डिपो में कभी कभी आपकी मदद लगती है, मदद जरूर लेंगे, लेकिन मेनली जो है कंपनी उस चीज को हैंडल कर लेगी और डिपो को बहुत बढ़िया कर देगी, बहुत बढ़िया A1। प्रतिदिन उस पर काम चल रहा है। मैनेजमेंट का जो पार्ट है, इसको बिल्कुल हाई प्रोफेशनल लेवल पे हम मैनेजमेंट को कर देंगे कि बहुत सिस्टमेटिक और बहुत क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, आपको बहुत संतुष्टिदायक वो मैनेजमेंट कर देंगे। और इस पूरे आरसीएम को एकदम नया रंग और नई खूबसूरती हम दे देंगे। आरसीएम वर्ल्ड में बहुत जोर शोर से परिवर्तन का काम चल रहा है। फैक्ट्रियों में बहुत रिनोवेशन चल रहे हैं, फैक्ट्रियों में एक्सपांशन चल रहे हैं, बहुत नई नई प्रोजेक्ट जो है, नए नए प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। हम बहुत प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे को बाहर की बहुत सारी चीजें तो पसंद नहीं आती है, तो हम अपनी फैक्ट्रियों के एक्सपांशन और नई फैक्ट्रियों के प्रोजेक्ट वो बहुत सारे चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर को लेकर काम लगातार जारी है, टेक्नोलॉजी पे काम लगातार जारी है। तो ये सारी चीजें हम कर लेंगे। आपकी कभी हल्की फुल्की मदद तो आप वैसे भी घर वाले हो तो कर ही देते हो,
लेकिन जब वंडरवर्ड की बात आती है ना, तो कायदे से तो वो होना चाहिए कि आपको कंपनी को कहना चाहिए आप चुपचाप बेटा हम संभाल लेंगे, ये हमारा फील्ड का काम है, हम जानते हैं, हम कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम आपका सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हमारा रोल बहुत कम है, पूरा का पूरा रोल आपका है। और ये कड़ी आपको संभालनी है, डिस्प्ले वॉल वाली और वंडरवर्ड वाली, ये दो चीजें जो है आप संभाल लो। तो इस आरसीएम को ऐसा बनाने की मैं गारंटी लेता हूं कि दुनिया का एक विचित्र अजूबा, पूरी दुनिया में एक ऐसा नायाब उदाहरण खड़ा होगा जो आज तक दुनिया में कभी हुआ नहीं। मेरे सपने कुछ बड़े हैं और मेरी सोच भी बहुत बड़ी है, और मुझे दिखता भी बहुत दूर का है, पास वाला मुझे दिखता ही नहीं, पास में चश्मा लगाना पड़ता है। तो ये है सौदे की बात, ये सौदा करने के लिए आप तैयार हो तो मामला कुछ बैठ सकता है कि वंडरवर्ड और डिस्प्ले वॉल की जिम्मेदारी आप लो, और लोगे आप, मुझे पता है अच्छी तरह से कि ये आप लोग, क्योंकि आरसीएम में जो टीम है, आरसीएम का जो परिवार है, उसकी भावनाएं अलग ही होती है। यहाँ अधिकार से कुछ भी कहा जा सकता है और लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि हमें कहे, कुछ नहीं कहे तो उनको बुरा लगता है। तो मेरी बात यहाँ लगभग समाप्ति की ओर है, और मैं अभी अपनी टीम के मेन साथियों से वापस इस चीज का कुछ प्रत्युत्तर सुनना चाहेंगे, पुख्ता उत्तर सुनना चाहूंगा, एकदम पक्का जवाब और पक्की तैयारी। भले अपन इस चीज के लिए और भी बात करनी होगी और बात करेंगे, लेकिन आज कुछ पक्की एकदम दिमाग में 100% डिसाइड होके और कुछ मैं जानना चाहूंगा। तो मैं अपना उद्बोधन यहाँ समाप्त कर रहा हूँ और आपको सुपुर्द कर रहा हूँ कि कुछ साथियों के द्वारा इस बात को पूर्ण किया जाए, क्योंकि अभी बात अधूरी है। हमें तो केवल बोलना है, करना आपको है, तो आप क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, हमारे बीच में